हाय, मैं इंजीनियर अश्नु शर्मा आप सबका वेलकम करता हूँ मेरे चैनल मैथियापा में। हम लोग आज देखने वाले हैं समास अर्थ भेद और उसके जो है उदाहरण देखने वाले हैं। ठीक है, पेन का थिकनेस थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। यस, आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। समास क्या होता है? समास व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, सरल शब्दों में कहा जाए तो कम से कम शब्दों में अधिक अर्थ प्रकट करना ही समास कहलाता है। ठीक है, मतलब ये कि एक छोटे से शब्द में क्या है, एक छोटे से शब्द में ज़्यादा से ज़्यादा अर्थ को प्रकट करना ही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। समास का अर्थ और परिभाषा। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। समास का क्या अर्थ होता है? संक्षेप होता है या फिर छोटा करना होता है। ठीक, जब दो या दो से अधिक शब्द अपने बीच के विभक्तियों या योजकों को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं और एक नया शब्द बनाते हैं तो उस मेल को क्या बोला जाता है? समास बोला जाता है। ठीक है, ठीक, जैसे राजा का पुत्र, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए, तीन शब्द दिए गए हैं, राजा का पुत्र, तीन शब्द हैं। अगर इसका समास करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? आपका राजपुत्र हो जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा? राजपुत्र बन जाएगा। ठीक, तो ये एक शब्द में आ गया, ये तीन शब्द किस में कन्वर्ट हो गए? एक शब्द में, तो इसी को बोला जाता है समास बोला जाता है। आई होप सो समझ में आया होगा आपको। महत्वपूर्ण शब्दावली इसमें चेक कर लीजिए क्या होती है। पहला, समस्त पद। ठीक, मतलब कि सामासिक पद शब्द। समास की प्रक्रिया के बाद जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। जैसे देशभक्ति। ठीक है, देशभक्ति क्या हो गया? आपका समास के बाद जो है नया शब्द बना। मतलब ये, जैसे ये आपका राजपुत्र है तो ये समास के बाद बना हुआ है, तो इसको हम लोग बोलेंगे समस्त पद बोलेंगे। ठीक है, पूर्व पद क्या होता है? समस्त पद का पहला शब्द, जैसे देशभक्ति में जो देश है इसको पूर्व पद बोलेंगे। ठीक, उत्तर पद क्या होता है? जैसे समस्त पद का जो दूसरा या फिर आखिरी शब्द है उसे हम लोग उत्तर पद बोलते हैं। जैसे देशभक्ति में देश पहले आ गया और जो भक्ति है वो क्या है? बाद में है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? उत्तर पद बोलेंगे। ठीक है, समास विग्रह मतलब क्या है? समस्त पदों के सभी शब्दों को अलग अलग करके उनके बीच के संबंध को स्पष्ट करना क्या कहलाता है? विग्रह कहलाता है। ठीक, जैसे देशभक्ति का विग्रह होता है देश के लिए भक्ति, तो ये क्या हो गया? आपका जो है समास विग्रह हो गया। उत्तर पद अगर मैं बात करूं तो ये भक्ति उत्तर पद हो जाएगा और जो है पूर्व पद क्या हो जाएगा? देश हो जाएगा और समस्त पद क्या हो जाएगा? इसका देशभक्ति हो जाएगा। ठीक है, उदाहरण से समझते हैं। जैसे यथाशक्ति है, यथा जो है आपका पूर्व पद है, उत्तर पद जो है शक्ति है और समास विग्रह क्या? शक्ति के अनुसार। ठीक, नीलकंठ में नील और ये कंठ हो गया। ठीक है, कंठ नीला है, कंठ जिसका क्या? शिव है। घुड़सवार में जो घोड़ा है वो प्रथम पद है, मतलब पूर्व पद है, और उत्तर पद क्या है? आपका सवार है, घोड़े पर सवार, ये क्या है? समास विग्रह है। नेक्स्ट है आपका समास के भेद। ठीक, समास जो है मेनली चार प्रकार का होता है, लेकिन एक इस चार में से एक ऐसा होता है जिसके दो टाइप अलग से हो जाते हैं, इसलिए टोटल मिलाकर के कितने हो जाते हैं? 6 हो जाते हैं। ठीक, तो हमको 6 के 6 पढ़ना है, ये सब नहीं पूछा जाता कितने भेद होते हैं, टोटल 6 के बारे में पढ़ना। पहला आपका अव्ययी भाव समास है, दूसरा तत्पुरुष समास है, तीसरा द्वंद्व समास है, यहाँ पे गलत थोड़ा लिखा है तो ये क्या है? द्वंद्व समास है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका द्विगु समास है, फिर आपका नेक्स्ट है कर्मधारय समास और लास्ट है आपका बहुव्रीहि समास है। ठीक है, तो आइए एक एक करके समझते हैं क्या है। और हाँ, ये देखिए जो मैं बता रहा था कि ये जो तत्पुरुष समास है, ठीक ना, जो तत्पुरुष समास है इसको जो है हम लोग जो है दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन सा? कर्मधारय और द्विगु समास में, इन दोनों इसको जो है बांट दिया जाता है। इस वजह से जो है आपके 6 हो जाते हैं। ठीक, बाकी ऐसे 4 होते हैं। जब तत्पुरुष को जो है 2 में बांटा जाता है तो ये 5वां या 6ठा बन जाता है। ठीक है, आगे आते हैं। अव्ययी समास किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा और पहचान देखिए। जिस समस्त पद का पूर्व पद मतलब पहला पद जो है प्रधान हो और वह अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक ना, मतलब कि पूर्व पद क्या हो? प्रधान हो और वो क्या होना चाहिए? अव्यय होना चाहिए, तो उसे अव्ययी भाव समास कहा जाता है। समास होने के बाद पूरा शब्द ही अव्यय मतलब क्रिया विशेषण की तरह व्यवहार करने लगता है। ठीक है, मुख्य पहचान, इसमें पहला पद अक्सर उपसर्ग के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? उपसर्ग के रूप में होता है। ठीक ना, उपसर्ग के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक ना, उपसर्ग के रूप में होता है। जैसे अनु हो गया, आ हो गया, प्रति हो गया, भर हो गया, यथा हो गया, यावत हो गया, हर हो गया आदि। इस तरीके की चीज़ें अगर आपको मिल रही तो वो क्या होंगे? आपके अव्ययी भाव समास होंगे। अव्ययी भाव समास में क्या होता है? अव्यय होना चाहिए प्लस क्या होना चाहिए? उसका पूर्व पद मतलब कि पहला पद क्या होना चाहिए? प्रधान होना चाहिए। ठीक है, पदों की प्रधानता, पूर्व पद मतलब पहला पद क्या होगा? इसमें प्रधान होगा, मेन होगा। ठीक, और अव्यय होता है ये। उत्तर पद क्या होता है? गौड़ होता है, मतलब सेकेंडरी होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ एग्जाम्पल की, जैसे प्रतिदिन हो गया, प्रति में ये पूर्व पद इसका प्रति हो गया, मतलब प्रत्येक दिन, दिन दिन। ठीक,
आजीवन में क्या हो गया आपका आ हो गया पूर्व पद हो गया, और ये क्या हो गया जीवन भर हो गया इसका मतलब। ठीक, यथाशक्ति मतलब क्या हो गया यथा हो गया, पूर्व पद इसमें यथा हो गया। ठीक, शक्ति के अनुसार। आमरण में क्या हो गया आपका आ जाएगा, मतलब उपसर्ग लगेगा इसमें, आप ये बात का ध्यान रखिए, तो वो अव्ययी समास हो गया। ठीक है, मृत्यु तक। भरपेट में क्या हो गया भर हो गया, तो पेट भरकर। अनुरूप में अनु है आपका पूर्व पद, तो रूप के योग्य हो गया। निडर में क्या है नी आपका जो है पूर्व पद है, तो डर के बिना। यथाक्रम में जो है आपका यथा पूर्व पद है, तो क्रम के अनुसार हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका शब्दों की पुनरावृत्ति। एक विशेष नियम इसके लिए है, अव्ययी भाव समास में केवल उपसर्ग वाले शब्द ही नहीं आते हैं, बल्कि जब एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो, रिपीटिशन हो, तो वहाँ भी अव्ययी भाव समास आ जाता है। क्या, जैसे हाथों हाथ। ठीक, मतलब हाथ ही हाथ में। रातों रात, रात ही रात में। साफ साफ मतलब बिल्कुल साफ। घर घर मतलब प्रत्येक घर। पल पल मतलब हर पल। तो जब कोई शब्द की पुनरावृत्ति होती है तो वहाँ पे क्या आता है, ये आपका अव्ययी जो है समास आता है। ठीक है, अव्ययी भाव समास आ जाता है, वहाँ पे अव्ययी भाव समास आपका आ जाता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका अपवाद और ध्यान रखने की कुछ योग्य बातें। अव्ययी भाव समास में कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जहां भ्रम हो सकता है आपको। ठीक, जैसे नदीवाचक शब्दों के साथ संख्या। सामान्यतः संख्या वाले शब्द द्विगुण समास होते हैं, द्विगुण समास अभी पढ़ेंगे तो हम बात करेंगे। लेकिन यदि किसी नदी के नाम के आगे संख्या लगी हो, नदी का जो नाम है उसके सामने अगर कोई संख्या लगा हो, तो अव्ययी भाव समास में आ जाता है। ठीक, जैसे पंचगंगम मतलब कि जो है 5 गंगाओं का समूह, तो ये क्या हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। द्वियमुनम मतलब यह संस्कृत व्याकरण के नदी विष्ट सूत्र के कारण होता है ऐसा। ठीक है, बहुब्रीहि से अगर इसकी बहुब्रीहि समास और ये सब चीज़ अभी तो पढ़े नहीं हम लोग। ठीक, इसको पढ़ लेंगे तब जाकर के ये चीज़ आपका जो है क्लियर होगा, तब आकर के इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे स्पष्ट करें। ठीक, अभी आप इतना समझिए कि कोई नदी है, नदी के सामने अगर कोई संख्या लिखा गया है तो वो क्या हो जाएगा अव्ययी भाव समास आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तत्पुरुष समास। ठीक, तत्पुरुष समास क्या होता है, इसमें जो है उत्तर पद मतलब दूसरा पद क्या होता है प्रधान होता है। ठीक, अव्ययी में जो होता है वो प्रथम पद। अव्ययी में देखिए क्या है, अव्ययी में आ क्या आता है पहले आता है, आ क्या आता है पहले आता है, इसलिए इसमें क्या होगा जो पहला पद होगा वो क्या होगा आपका मेन होगा, मतलब प्रधान होगा। ठीक, ऐसे देखिए अव्ययी में आ पहले आता है, इसलिए इसका जो है पहला पद क्या होगा प्रधान हो जाएगा। ठीक है, तत्पुरुष समास में तत्पुरुष में ठीक ना, इसमें क्या हो जाएगा उत्तर पद। ठीक ना, क्या हो जाएगा उत्तर पद जो है इसमें क्या हो जाएगा आपका दूसरा पद प्रधान होगा। ठीक, और दोनों पदों के बीच आने वाले कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, और दोनों पदों के बीच आने वाले कारक चिन्ह क्या होगा इसमें लोप हो जाएगा। सरल भाषा में जब हम समास विग्रह करते हैं तो बीच में का को से के लिए जैसे शब्द आ जाते हैं, समस्त पद बनाते समय गायब हो जाते हैं। तत्पुरुष समास के मुख्य 6 भेद होते हैं कारक के आधार पर। ठीक, पहला कर्म तत्पुरुष मतलब द्वितीय तत्पुरुष, इसमें को विभक्ति का लोप होता है, जैसे गगन चुंबी। ठीक, गगन को चूमने वाला, तो इसमें क्या हो जाएगा ये गगन चुंबी हो जाएगा। यश प्राप्त, यश को प्राप्त करने वाला यश प्राप्त। जेब को कतरने वाला जेब कतरा। करण तत्पुरुष तृतीय तत्पुरुष होता है, ये क्या है करण क्या है से या फिर के द्वारा विभक्ति का इसमें जो है लोप हो जाता है। करण में क्या आता है से या फिर के द्वारा, तो जैसे करुणापूर्ण मतलब करुणा से पूर्ण। तुलसीकृत में तुलसी द्वारा कृत। रेखांकित मतलब रेखा से अंकित। ठीक, इसमें जो से होता है या फिर के द्वारा होता है, उसका क्या हो जाता है इसमें लोप हो जाता है। करण में क्या होता है से और के द्वारा का लोप हो जाता है, कर में जो है को का लोप हो जाता है। ठीक है, संप्रदान में जो है के लिए विभक्ति का लोप हो जाता है, जैसे प्रयोगशाला प्रयोग के लिए शाला। देशभक्ति मतलब देश के लिए भक्ति। हथकड़ी में हाथ के लिए कड़ी, तो इसमें संप्रदान का क्या हो जाता है लोप हो जाता है। संप्रदान मतलब कि के लिए का जो है इसमें लोप हो जाता है। ठीक, अपादान क्या होता है से मतलब अलगाव होने का जिससे बोध होता है, से या फिर अलग होने का जिससे बोध होता है उसका जो है लोप होगा। जैसे धनहीन मतलब धन से हीन अलग हो जाना। पाप मुक्ति मतलब पाप से मुक्त हो जाना। पद भ्रष्ट मतलब पद से भ्रष्ट हो जाना। ठीक, अपादान में क्या होता है से अलगाव का, और संप्रदान में जो है के लिए होता है, और ठीक है और करण में क्या होता है से या फिर के द्वारा का लोप होता है। कर में जो है को का जो है लोप होता है। ठीक है, संबंध तत्पुरुष में का के की विभक्ति का जो है लोप हो जाता है, जैसे राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र। गंगा जल मतलब गंगा का जल। लोकतंत्र मतलब लोक का तंत्र, इसमें का के की विभक्ति का क्या है लोप हो जाता है। खष्टी तत्पुरुष है ये। ठीक है, अधिकरण में या पर
ठीक, में या फिर जो है पर विभक्ति का जो है लोप हो जाता है अधिकरण में। ठीक, जैसे शोक निमग्न मतलब शोक में निमग्न, पुरुषोत्तम मतलब पुरुषों में उत्तम, आप बीती मतलब आप पर बीती, तो इसमें में या फिर पर का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है भैया। ठीक है, आगे चलते हैं। स्वर्ग प्राप्त, ये क्या है आपका कर्म तत्पुरुष है, इसका विग्रह स्वर्ग को प्राप्त। ठीक, यहाँ को विभक्ति का लोप हुआ। ठीक, मन चाहा मतलब इसमें करण तत्पुरुष है, मन से चाहा। ठीक है, यहाँ पे जो है से का लोप हो जाएगा। ठीक, गौशाला संप्रदान तत्पुरुष है, इसमें मतलब गाँव के लिए शाला, संप्रदान में के लिए आता है तो के लिए का लोप हो जाएगा। अपादान तत्पुरुष में क्या होता है, से होता है तो से का जो है इसमें लोप हो जाएगा। संबंध तत्पुरुष में क्या है, का है तो का लोप हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और अधिकरण तत्पुरुष कला प्रवीण मतलब कला में प्रवीण, तो यहाँ पे में का जो है लोप हो रहा है। ठीक है, अब देखिए तत्पुरुष का एक और प्रकार होता है जिसे हम लोग नग तत्पुरुष भी बोलते हैं। इसमें पहला पद क्या होता है, निगेटिव होता है या फिर निषेध होता है। ठीक, जैसे अनहोनी मतलब ना होनी, अभाव अभाव मतलब न भाव, अधर्म मतलब कि न धर्म। तो जिसमें कभी भी आपका जो है ना स्टार्टिंग आ जाए या फिर निषेध आ जाए तो वो क्या होता है, आपका नग तत्पुरुष होता है। ठीक ना, तत्पुरुष वो होता है जिसमें जो है उत्तर पद आपका जो है प्रधान होता है, वो तत्पुरुष होता है। अगर नग तत्पुरुष है तो इसमें क्या होगा, जो निषेध आता है वो जो है नग तत्पुरुष को जो है दर्शाता है। ठीक, जैसे अनहोनी, अभाव, अधर्म, ये सब कैसे हो गए आपके जो है नग तत्पुरुष हो गए। ठीक है, आप इन सब में देख पा रहे होंगे जो है उत्तर पद जो है आपका जो है प्रधान हो रहा है, और ये 6 तरीके के मैंने बताया भी है। ठीक ना, कारक के हिसाब से बताया है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास क्या होता है भैया, इसमें जो है इस समास में उत्तर पद दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक ना, जो कर्मधारय समास है इसमें भी क्या है, दूसरा पद आपका प्रधान होता है। ठीक, इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि जो है इसके पदों के बीच विशेषण विशेष या फिर उपमान या उपमेय का संबंध होता है। क्या होता है, विशेषण विशेष या फिर उपमान उपमेय का जो है संबंध होता है। इसे हम 2 श्रेणियों में बांट करके समझ सकते हैं। पहला विशेषण विशेष, जहाँ एक पद विशेषता बताए और दूसरा पद क्या हो आपका संज्ञा हो। एक पद विशेषता बताता है, दूसरा पद क्या होता है, संज्ञा होता है, उसे हम लोग जो है कर्मधारय समास के अंदर रखते हैं। जैसे महात्मा, महान क्या है विशेषण है और आत्मा क्या है आपका विशेष्य है। ठीक है, तो ये क्या आपका बता रहा है, कर्मधारय और किस पे बेस्ड है, विशेषण विशेष पे है। नील कमल, नीला क्या है विशेषण है, कमल क्या है विशेष्य है, तो ये क्या है आपका कर्मधारय समास हो गया। ठीक है, पीताम्बर में पीला विशेषण है, अंबर यानी वस्त्र विशेष्य है। ठीक है, अधमरा में आधा विशेषण है और मरा क्या है आपका विशेषण है, तो ये क्या है विशेषण विशेष्य हो गया और ये कर्मधारय समास हो गया। ठीक है, उपमान उपमेय के हिसाब से बात कर लेते हैं। जहाँ एक पद की तुलना दूसरे से की जाए, ठीक, उसे हम लोग बोलेंगे उपमान उपमेय बोलेंगे। ठीक, जैसे चरण कमल, ठीक ना, मतलब कमल जो है आपका उपमान हो गया, के समान चरण ये उपमेय हो गया। ठीक ना, मतलब कमल के समान चरण। कनक लता मतलब कि कनक के समान लता, सोने के समान लता। चंद्रमुख मतलब चंद्रमा के समान मुख। विद्याधन मतलब विद्या रूपी धन। मतलब इसमें क्या है कि एक पद की तुलना दूसरे जो है शब्द से जो है की जा रही है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं आपका जो है ये कर्म धारय समास को लेकर के आते हैं। ठीक है ना, कर्म धारय समास में क्या होता है, 2 चीज़ होता है। इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें 2 तरीके से देखते हैं, एक उपमान उपमेय से देखते हैं, एक विशेषण विशेष से देखते हैं। ठीक ना, मतलब एक में विशेषता बताएगा और जो है इस वाले में क्या होगा आपका जो है एक के जैसे दूसरे को जो है तुलना की जाएगी उसमें। ठीक है, वो उपमान उपमेय हो गया। नेक्स्ट है आपका द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है, इसमें जो है पूर्व पद मतलब पहला पद जो है आपका संख्यावाचक होता है, संख्यावाचक विशेषण होता है और उसे द्विगु समास कहते हैं। ठीक, यह हमेशा किसी समूह का जो है बोध कराता है। किसका बोध कराता है भैया, ये किसी समूह का जो है ये बोध कराता है। ठीक, आइए बात करते हैं उदाहरण की। चौराहा, चौराहा मतलब कि 4 राहों का समूह। त्रिलोक 3 लोकों का समाहार। सप्तऋषि 7 ऋषियों का समूह। नवरत्न 9 रत्नों का समूह। शताब्दी 100 शब्दों 100 अब्दों मतलब वर्षों का समूह। ठीक, इसका मतलब क्या
इसमें क्या होता है आपका जो पूर्व पद होता है, पूर्व पद होता है वो क्या होता है आपका संख्या होता है। क्या होता है? संख्या होता है। जो पूर्व पद होता है वो क्या होता है भैया? संख्या होता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? द्विगु समास बोलते हैं। ठीक, द्विगु मतलब कि आप समझ पा रहे हैं क्या? दो आ रहा है, ठीक ना। द्विगु मतलब क्या आ रहा है? दो आ रहा है। दो मतलब क्या है? नंबर है। इसका मतलब कि जो पहला पद होगा वो क्या होना चाहिए? नंबर होना चाहिए। तो उसको हम लोग द्विगु समास में बोलेंगे। और हाँ, जब कभी भी नदी आ जाए, नदी आ जाए, नदी से पहले क्या आ जाए? आपका नंबर आ जाए, तो उसमें हम लोग क्या बोलते हैं? अव्ययी भाव समास बोलते हैं। इसको हम लोगों ने अपवाद में पढ़ा था, ठीक है। इस पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। अपवाद इसमें भी देख लेते हैं। यदि पहला पद संख्या हो लेकिन वह किसी समूह के बजाय किसी तीसरे अर्थ मतलब भगवान आदि की ओर संकेत करे, ठीक ना। मतलब तीसरे अर्थ की तरफ जो है संकेत करे तो वह द्विगु नहीं बल्कि बहुव्रीहि हो जाता है, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग जो है बहुव्रीहि को देख लेते हैं। बहुव्रीहि समास क्या होता है, तब यहाँ पे अपवाद को हम लोग आकर के एक बार समझेंगे, ठीक है। बहुव्रीहि देख लेते हैं। अब उससे पहले है अपने पास क्या है? द्वंद्व समास, ठीक है। द्वंद्व देखने से ही लग रहा है कि इसमें क्या होगा? दोनों पद प्रधान होगा। क्या होगा? दोनों पद प्रधान होगा। मतलब कि दोनों पदों में क्या होगी? प्रधानता होगी। दोनों एक दूसरे के टक्कर के होंगे, ठीक है। ठीक, अब इसमें क्या है? और विग्रह करने पर और आए, अथवा आए, या फिर या आए, एवं जो है आए, ठीक। वो क्या होता है? द्वंद्व समास होता है इसमें, ठीक है। इसमें अक्सर पदों के बीच योजक चिन्ह लगा होता है। जैसे ये है योजक चिन्ह, तो ये जो है आपका जो है द्वंद्व समास होगा। माता पिता, माता और पिता, ठीक। पाप पुण्य, पाप या फिर पुण्य। देश विदेश, देश और विदेश। सुख दुख, सुख और दुख। मतलब देखिए इसमें और आएगा, या आएगा, एवं आएगा, अथवा आएगा, ये सब चीज़ें आएंगे। और इसमें डैश लगा होता है, और इसमें दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं, ठीक है। अपवाद के बारे में बात कर दिया जाए, कभी कभी योजक चिन्ह नहीं होता, फिर भी वहाँ पे क्या होता है? द्वंद्व होता है, ठीक। जैसे देवासुर, देव और असुर, ठीक ना। दोनों क्या है आपस में? मतलब कि दोनों एक दूसरे के कट्टर हैं, तो यहाँ पे दोनों पद प्रधान है। धर्म, धर्माधर्म, मतलब धर्म और अधर्म के बारे में बात कर रहा है। शीतोष्ण, शीत और उष्ण, मतलब ठंडा और गर्म के बारे में बात कर रहा है, ठीक। तो ये और इसमें आपको जो है जनरली मतलब कि ऐसा उल्टा पुल्टा थोड़ा देखने को मिलेगा, मतलब कि अपोजिट जैसा देखने को मिलता है, ठीक है, कभी कभी। तो बहुव्रीहि समास क्या होता है ये देख लीजिए। बहुव्रीहि समास, इसमें इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होगा, ठीक। इसका तो मैटर ही क्लियर है कि कोई भी प्रधान नहीं होगा। हमारे जैसे जो है सब लोग न्यूट्रल रहेंगे, इसमें किसी से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, ठीक। दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, ठीक ना। इसके विग्रह में अक्सर है, जिसका, जिसकी, जिसके आता है, ठीक ना। है जिसका, है जिसकी, है जिसके आता है, ठीक। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, ठीक। लंबा है उदर जिसका, देखिए है जिसका आ गया ना। लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। चक्रपाणि, चक्र है पाणि में जिसके, ठीक। चक्र है पाणि में जिसके, मतलब अर्थात विष्णु जी। दशानन, दस है आनंद जिसके, मतलब 10 है आनंद जिसके, मतलब रावण, ठीक। आनंद मतलब मुख हो गया, ठीक। चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु जी, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए चतुर्भुज है, ठीक ना। तो अब यहाँ पे देखिए नंबर है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो है आप इसको जो है बोल देंगे कि जो है ये द्विगु समास है, ठीक ना। ये द्विगु समास नहीं है। तो ये क्या है? 4 हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु जी, ठीक। तो यही अपवाद में आया था ना वहाँ पे द्विगु में, ठीक ना। तो आइए उसको क्लियर करते हैं पहले। तो बहुव्रीहि समास में क्या, तो कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, और ये तीसरे की तरफ क्या करता है? इंगित करता, संकेत करता है, ठीक है। आइए देखते हैं अपवाद का अर्थ। ये देखिए, ठीक। जैसे तीसरे अर्थ की ओर जो है संकेत करना, मतलब कि भगवान की तरफ वो संकेत करते हैं, तो उसको द्विगु नहीं बोलेंगे बल्कि क्या बोलेंगे? बहुव्रीहि समास बोलेंगे। जैसे दशानन, ठीक ना। 10 आनन, मतलब 10 जो है जिसके पास जो है सिर हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दशानन बोलते हैं। तो क्या हो गया? रावण हो गया, बहुव्रीहि होगा, ठीक है। त्रिलोचन, मतलब कि 3 आँखों का समूह ना होकर के क्या बोला जा रहा है? 3 आंखें हैं जिसके पास, ठीक ना। यानी शिव, मतलब ये समझिए कि मतलब कि वो एक ग्रुप की तरफ ना करके एक तीसरे अर्थ की तरफ करे और भगवान की तरफ कर रहा है, तो डेफिनेटली वो बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ठीक। द्विगु समास में नहीं आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे बात किया गया था आपका, ये बात किया गया था चतुर्भुज, ठीक ना। मतलब 4 हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु जी। तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया आपका? बहुव्रीहि हो गया, ठीक है। पंकज, पंख में जन्म लेता है जो, पंख में मतलब कि कीचड़, कीचड़ में जन्म लेता है जो, अर्थात मतलब कमल हो गया, ठीक। तो ये पंकज कमल हो गया, ठीक है। पदों की प्रधानता का अंतर देखिए, ठीक। पदों की प्रधानता का अंतर देखते हैं। कर्मधारय समास क्या है? इसमें दूसरा पद प्रधान होता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है? दूसरा पद प्रधान होता है, ठीक। पहला पद केवल दूसरे पद की विशेषता बताता है या फिर उससे तुलना करते हैं। ये कर्मधारय समास है, ठीक है। और बहुव्रीहि समास में क्या है? इसमें ना तो पहला पद प्रधान होता है, ना ही दूसरा पद प्रधान होता है। ये दोनों मिलकर किसी तीसरे
तीसरे का अर्थ देते हैं, जैसे कोई देवता या फिर प्रसिद्ध व्यक्ति की ओर इशारा करते हैं ये, ठीक है। ठीक, ये हो गया। विग्रह अर्थ निकालने का अंतर क्या होता है? कर्मधारय में जब हम शब्द को तोड़ते हैं तो है जो या के समान जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं हम लोग, जैसे चरण कमल, कमल के समान चरण। बहुब्रीहि में विग्रह करते समय जिसका या जिसके का प्रयोग होता है ताकि किसी तीसरे व्यक्ति का पता चले, जैसे चतुर्भुज, चार हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु जी। ये क्या था, इन दोनों में जो है एक डिफरेंस बताया जा रहा है। कर्मधारय और बहुव्रीहि में क्या है, डेफिनेशन बताई जा रही है। कर्मधारय में क्या होता है कि इसमें जो है आपका एक विशेषता बताएगा या फिर जो है तुलना की जाती है, लेकिन बहुव्रीहि में क्या होता है, ये इसमें क्या होता है, कोई पद प्रधान नहीं होता, ये मिल करके किसी तीसरे का अर्थ बताते हैं, जनरली भगवान या फिर प्रसिद्ध व्यक्ति का। विग्रह की बात करें तो कर्मधारय में क्या करते हैं हम लोग, है जो या फिर के समान जो है कर्मधारय में बोलते हैं, लेकिन बहुव्रीहि में जिसका और जिसकी, इन सब का जो है हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। उदाहरण से अगर स्पष्ट किया जाए तो नीलकंठ, नीलकंठ के बारे में बोला जाए, नीला है जो कंठ, ठीक, मतलब कि सिर्फ गले की विशेषता बताई जा रही है इसमें, ठीक ना। तो ये क्या हो गया, कर्मधारय, मतलब नीला कंठ, ठीक, नीला कंठ मतलब विशेषता बता रहा है, तो ये कर्मधारय हो गया, ठीक है। ठीक, नीला है कंठ जिसका, अर्थात वो क्या हो गया, तो बहुव्रीहि हो गया, ठीक। अगर आप कहें नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, तो ये क्या हो जाएगा, फिर बहुव्रीहि हो जाएगा, ठीक। अगर आप इस तरीके से बोलेंगे तो ये हो जाएगा आपका बहुव्रीहि। लंबोदर, अगर आप कहें लंबा है जो उदर, मतलब कि उदर जिसका लंबा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब ये कि जो है लंबा उदर, मतलब कि उदर की विशेषता बता रहे लंबा, अगर इस हिसाब से देखेंगे तो कर्मधारय हो जाएगा। लंबा है जो उदर कहेंगे तो कर्मधारय है। अगर आप कहेंगे लंबा है उदर जिसका, तो मतलब श्री गणेश के बारे में आप बात कर रहे हैं तो बहुव्रीहि हो जाएगा, ठीक, भगवान के बारे में आप बात कर रहे हैं, ठीक है। ठीक, तो यहाँ पे क्या विशेषता बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप, जो है श्री गणेश के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये बहुव्रीहि हो जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट है अव्ययी भाव समास, नहीं ये नेक्स्ट क्या है, इसको तो बता चुका हूँ मैं, ठीक ना। अव्ययी भाव समास बता चुका हूँ एक बार में। इसमें क्या होता है, पहला पद क्या होता है, छोटा होता है, उसके बाद क्या होता है, प्लस उपसर्ग होता है। ये जो है एक मतलब ट्रिक के जैसा है कि आप भूले नहीं, लगभग याद रहे, ठीक। पहला पद क्या छोटा रहेगा या प्लस जो है उपसर्ग रहेगा, ठीक। मतलब जिस शब्द के शुरू में उपसर्ग लगा हो, जैसे आ, अनु, प्रति, हर, भर, यथा, यावत, वो अव्ययी भाव समास में चला जाएगा, ठीक। इसमें पहला पद प्रधान होता है, शब्द की आवृत्ति भी होती है इसमें, जैसे यथाशक्ति, प्रतिदिन, आजन्म, घर घर, ये सब क्या अव्ययी भाव समास है। तत्पुरुष समास में क्या होता है, कारक चिन्ह का जो है इसमें लोप हो जाता है, जैसे शब्द को अलग करने पर बीच में का, की, के, को, लिए, से, में, पर, ये सब चीज़ें आती है और उसका लोप हो जाता है, ठीक। इसमें दूसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है, जैसे राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र, राजा का पुत्र मतलब तत्पुरुष हो गया, ठीक। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, तो ये सब क्या चीज़ें उसमें लोप हो जाता है, ठीक। कर्मधारय समास की मैं बात करूँ तो इसमें क्या होता है आपका, जो है तुलना किया जाएगा या फिर जो है विशेषता बताई जाएगी तो कर्मधारय हो जाता है, ठीक है जो आएगा इसमें या फिर के समान इसमें आता है, ठीक है। ठीक, इसमें कैसा है का उत्तर मिलता है, ठीक ना, कैसा है का उत्तर मिलेगा। चरण कमल मतलब कमल, चरण जो है कैसा है, कमल के समान है, ठीक। महादेव, महान है जो देव, ठीक है। इस तरीके से चीज़ें आएंगी। द्विगु समास में क्या आएगा, संख्या और गिनती आएगा, ठीक है। संख्या और गिनती मतलब जो पहला पद होगा वो कैसा होगा आपका, नंबर होगा, ठीक। अगर नदियों के सामने पहला शब्द नंबर आ रहा है तो अव्ययी भाव समास में चला जाता है, ठीक है। ठीक, और चीज़ जैसे किसी शब्द में नंबर तो आ रहा है लेकिन वो किसी तीसरी की तरफ जो है इंगित कर रहा हो, जनरली भगवान की तरफ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बहुव्रीहि समास बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये संख्या, ठीक, गिनती शुरू में देखिए, त्रिलोक तीनों लोकों का समूह, ठीक। चौराहा मतलब चार राहों का समूह, ठीक है। द्वंद्व समास में दोनों शब्द एक दूसरे के उल्टे होते हैं या उनके बीच में योजक चिन्ह लगा हो तो, और आता है विग्रह करने पे दोनों पद बराबर होते हैं, जैसे रात दिन, रात और दिन, सुख दुख, माता पिता, ये सब हो गया, ठीक। बहुव्रीहि समास में तीसरा अर्थ या फिर वीआईपी की तरफ ये जाता है। इसमें लिखे हुए शब्दों का मतलब ना निकलकर किसी तीसरे, अक्सर देवी देवता का नाम निकलता है, उसे बहुव्रीहि समास बोला जाता है। इसे वीआईपी समास भी कह सकते हैं, जैसे लंबोदर, गणेश जी, दशानन, रावण, पीताम्बर, कृष्ण जी, तो ये सब किस में आ जाते हैं आपके 6 नंबर मतलब बहुव्रीहि समास में आ जाते हैं, ठीक है। याद रखने के लिए एक मंत्र देख लीजिए, अव्ययी भाव में आगे उपसर्ग लगेगा, तत्पुरुष में बीच में कारक चिन्ह का लोप होगा, कर्मधारय में विशेषण या फिर तारीफ की जाएगी, ठीक है। द्विगु में गिनती या फिर संख्या आएगा, द्वंद्व में
और या फिर उल्टा या फिर डैश आएगा, बहुव्रीहि में तीसरा अर्थ या फिर भगवान से रिलेट किया जाएगा। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा आपका समास था जो एक लेक्चर में ख़त्म हो गया। ठीक है, और ऐसे वीडियो अगर और आपको चाहिए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। ठीक है, और हम लोग कुछ PYQ भी कर लेंगे, बहुत जल्द पेपर होने वाला है। 21 मई को जो है आपका लेखपाल का पेपर है, तो फिर जो है पढ़ने में एकदम जुट जाइए। मेरे पास भी थोड़ा समय कम है तो मैं तो वीडियो रेगुलर डाल नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू।